हेलो फ्रेंड, फिर से आज हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, झकास होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो 10th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 को लेकर आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, कौन नगर है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए हम चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, ए में दिया हुआ है लखनऊ, बी में पटना, सी में गांधीनगर और डी में चेन्नई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर चेन्नई हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, डी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? स्थल मार्ग द्वारा होता है, या वायु मार्ग द्वारा होता है, या समुद्री मार्ग द्वारा होता है, या पाइपलाइन द्वारा? तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है जो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, सी। तीसरा नंबर प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। सी विल बी द राइट आंसर, डी। छठा नंबर प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 3.88 लाख किलोमीटर था। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और डी में दिया हुआ है सीमांत सड़कें। तो सड़कों का एक वर्ग नहीं है, कौन सड़क है? सीमांत सड़क है, जिनका एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता से दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, ए। दस नंबर प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006 में, या 2003 में, या 2008 में, या 2005 में? तो इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम 2005 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्यारह नंबर प्रश्न है, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र
कहाँ स्थित है? तो 12 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में किया गया था, या 1988 में किया गया था, या 1985 में किया गया था, या 1989 में किया गया था? तो 13 का हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, 1986 ईस्वी में किया गया था। सी विल बी द राइट आंसर, ए। चौदह नंबर प्रश्न है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? देश के अंदर दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? 1960 में हुआ, या 1961 में हुआ, या 1958 में हुआ, या 1959 में हुआ? कब हुआ? तो 1959 में हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। पंद्रह नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? ऑल इंडिया के नाम बदलकर आकाशवाणी कब रख दिया गया? तो 15 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1957, ऑप्शन ए हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, ए। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, 8 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सत्रह नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष आया? 17 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1986 ईस्वी में आया था। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो भारत में 200 आकाशवाणी केंद्र हैं। सी विल बी द राइट आंसर, सी। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी? भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था? 1918 में हुआ था, या 1881 में हुआ था, या 1912 में हुआ था, या 1947 में हुआ था? तो 19 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, 1881 में हुआ था। बीस नंबर प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर है, या भागलपुर है, या जबलपुर है, या वाराणसी है? कौन है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो 20 का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, जबलपुर। सी विल बी द राइट आंसर, सी। 21 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? NH2 के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाईस नंबर प्रश्न है,
इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क है या जल या वायु या आकाश? इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो 22 में कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो आकाश परिवहन का मार्ग नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों जो है ये परिवहन का मार्ग है, आकाश परिवहन का मार्ग नहीं है। तो 22 का डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो लेह में मिलती है। सी विल बी द राइट आंसर, सी। चौबीस नंबर प्रश्न है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो 1943 में बनी थी। छब्बीस नंबर प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 26 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, 228। सत्ताईस नंबर प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7, नेशनल हाईवे 7 हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? किस स्थान तक जाता है? तो कन्याकुमारी तक जाता है। आंसर डी हो जाएगा। उनतीस नंबर प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1853 में। 31 नंबर प्रश्न है, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुवाहाटी, बी में हावड़ा, सी में जम्मू तवी और डी में त्रिवेंद्रम। तो ये कहाँ तक जाती है? जम्मू तवी तक। सी हो जाएगा इसका सही आंसर 31 का। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा हुआ है? तो भारतीय रेल मार्ग जो है 3 गेजों में बटा हुआ है। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा हुआ है? तो भारतीय रेल मार्ग 16 जोन में बटा हुआ है। आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर
रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तब पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या 6909 है। आंसर डी में दिया हुआ है, डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर है। आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? किसका होता है? पेट्रोल का होता है। आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है, या हुगली नदी के तट पर, या ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, या कावेरी नदी के तट पर? तो हावड़ा और कोलकाता की बात किया जाए तो ये हुगली नदी के तट पर है। आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो गंगा नदी के तट पर विकसित है। आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान तक विकसित है? ये सदियों हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान तक विकसित है? तो 42 का सही आंसर सी हो जाएगा, घुबरी। 43 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र पर। आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। सी विल बी द राइट आंसर, बी। 45 नंबर प्रश्न है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 45 का सही आंसर सी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में किया गया था। सी विल बी द राइट आंसर, सी। 46 नंबर प्रश्न है, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? तो 46 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुंबई। 47 नंबर प्रश्न है, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? भारत का कितने देशों के साथ
द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? 103 या 200 या 180 या 150? तो 47 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 103। अड़तालीस नंबर प्रश्न है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर तक लंबा है? तो 75,116.6 किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उनचास नंबर प्रश्न है, देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? 9 है या 5 है या 187 है या 12 है? तो देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या 12 है। सी विल बी द राइट आंसर, डी। 50 नंबर प्रश्न है, कंडला पत्तन किस राज्य में है? तो कंडला पत्तन किस राज्य में है? तो 50 का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। 51 नंबर प्रश्न है, नहाव शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? नहाव शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? महाराष्ट्र में या कर्नाटक में या केरल में या तमिलनाडु में? तो नहाव शेषा पतन महाराष्ट्र में बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मरमगांव पतन किस विकास की राज्य में हुआ था? मरमगांव पतन किस राज्य में हुआ था? तो गोवा में हुआ था मुरमुगांव। आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? तो 53 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 95% हो जाएगा। आंसर डी। 54वां प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो गैस का परिवहन किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना में भारत के सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 55 का सही आंसर डी हो जाएगा, 4 वर्गों में बांटा गया। 56 नंबर प्रश्न है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 33 लाख किलोमीटर। आंसर सी। 57 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितना है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितना है? तो 66,550 किलोमीटर है। आंसर डी।
58 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई। साठ नंबर प्रश्न है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 33,465 किलोमीटर है, या 43,465 किलोमीटर है, या 36,354 किलोमीटर है, या 63,327 किलोमीटर है? तो 59 का सही आंसर 63,327 किलोमीटर है। सी विल बी द राइट आंसर, डी। साठ नंबर प्रश्न है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? 23 किलोमीटर के लिए, या 34 किलोमीटर के लिए, या 13 किलोमीटर के लिए, या 42 किलोमीटर के लिए? तो 34 किलोमीटर के लिए चली थी। आंसर बी हो जाएगा। इकसठ नंबर प्रश्न है, देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है, या 15,400 किलोमीटर, या 12,500 किलोमीटर, या 11,200 किलोमीटर? तो 61 का सही आंसर ये हो जाएगा, 14,500 किलोमीटर। सी विल बी द राइट आंसर, ए। 62 नंबर प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? मनाली से लेह तक, लद्दाख से पामीर तक, शिमला से लेह तक, या कश्मीर से लद्दाख तक? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है मनाली से लेह तक है। आंसर ये हो जाएगा। तिरसठ नंबर प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? बड़ी लाइन का, या संकरी लाइन का, या छोटी लाइन का, या इनमें से कोई नहीं? तो संकरी लाइन का बनाया गया है। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो सीमांत रहेगा तो सीमांत सड़क मारेंगे, अगर सीमांत नहीं रहेगा तो स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग मारेंगे। आंसर सी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? हिमसागर एक्सप्रेस, या केरल एक्सप्रेस, या ब्रह्मपुत्र मेल, या हिमगिरी एक्सप्रेस? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी हिमसागर एक्सप्रेस है। सी विल बी द राइट आंसर, ए। सड़सठ नंबर प्रश्न है,
इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। आंसर बी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? हुगली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? किस रेलवे जोन का? तो 68 का सही आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे का। सी विल बी द राइट आंसर, सी। उनहत्तर नंबर प्रश्न है, पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4? तो पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या विकसित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। सी विल बी द राइट आंसर, सी। सत्तर नंबर प्रश्न है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत के सबसे पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत गजट था, या बिहार गजट था, या बंगाल गजट था, या माया था? तो भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था। आंसर सी हो जाएगा। इकहत्तर नंबर प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है 71 नंबर। निम्नलिखित में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा दी जा रही है? निम्नलिखित में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा दी जा रही हैं? तो 71 का सही आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता से दिल्ली। सी विल बी द राइट आंसर, सी।